मैं नीता गुप्ता आज बात करने जा रही हूँ पितृदोष के बारे में। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पितृदोष होता क्या है, लगता कैसे है और इसके उपाय क्या हैं। आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पितृदोष लगता कैसे है, या फिर ये समझे कि पितृ होते क्या है। पितृ हमारे एंसेस्ट्रल्स जो इस दुनिया में अब नहीं है, वही पितृ कहलाते हैं। और उनसे हमारे प्रति कुछ गलतियां हो जाएं तो उसको पितृदोष कहते हैं, या उन्होंने कोई अपने जिंदा रहते कुछ ऐसे काम किए हों जिसका उनको कर्ज चुकाना हो, तो वो सब चीजें भी पितृदोष के अंदर ही आती हैं। शिव पुराण में पितृदोष के बारे में या पितरों के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि पितृ क्या होते हैं, वो कहाँ से उत्पन्न हुए और उनकी पूजा कैसे करी जाती है। इस सब के बारे में शिव पुराण में बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो आज मैं इतनी लंबी बात तो नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा कोशिश करूंगी कि समझा पाऊं कि पितृदोष लगता कैसे है। जब हमारे घर में कोई अकाल मृत्यु हो जाती है या किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उसके जो 13 दिन के रिचुअल्स होते हैं, जैसे पिंडदान करना, शय्यादान करना या भोजन कराना, उस समय अगर वो रिचुअल्स सही तरीके से ना हो तो हमारे को पितृदोष लगता है। दूसरा तरीका, जब हमारे एंसेस्टर्स अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपने जीवन काल में कोई अगर अच्छा काम किया है तो उसकी ब्लेसिंग्स भी हमें मिलती हैं। जैसे हम अपने सरनेम को पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करते हैं, वैसे ही पितृ भी, या डीएनए कह लीजिए, डीएनए भी हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी ही फॉलो होता है। तो जो उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं हमारे एंसेस्टर्स ने, वो उनका भी हमारे को ही रिजल्ट मिलता है। तो अगर उन्होंने कुछ अच्छे कर्म कर रखे हैं तो हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, हमारे सारे काम लाइफ में बहुत इजीली हो जाते हैं। अगर इनकेस उन्होंने कोई गलती करी या कोई उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई या कुछ अच्छा वो करना चाहते थे नहीं हो पाया, तो उनके ऊपर कुछ कर्ज रह जाता है और उस कर्ज को हमें भी भोगना पड़ता है, हमें भी उसको झेलना पड़ता है। तो इस तरीके से पितृदोष लगता है। इसके बाद अब बात करते हैं कि पितृदोष पता कैसे चलता है कि पितृदोष हमारे चार्ट में है या नहीं, हमारे जीवन पर है या नहीं। आजकल बहुत सारे मेथड्स, ऑकल्ट साइंसेस के बहुत सारे मेथड्स आ गए हैं जिनके बेसिस पर आप ये चीज पता कर सकते हैं। जैसे सबसे इजी वे है कुंडली। जन्म कुंडली से आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष आपकी जिंदगी में है या नहीं है। उसमें राहु देव और केतु और शनि देव की, इन तीनों की युति अगर सूर्य के साथ बन जाती है तो उसको हम पितृदोष की श्रेणी में। अब ये तो हुई कुंडली की बात। उसके बाद आते हैं ऑरा स्कैनर। ऑरा स्कैनर की मदद से भी आप कुंडली में अपने जीवन में पितृदोष है या नहीं उसके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपके पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी और हमारी विधाएं हैं जिनके बेसिस पर आप पितृदोष को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। अब पितृदोष पता चल गया कि आपकी कुंडली में है या नहीं है, या ऑरा स्कैनर की मदद से आपने देख लिया। अब पितृदोष आपका किस लाइफ के किस सेक्टर में लगा हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं है कि पितृदोष आपकी जिंदगी में, आपके कैरियर में, बच्चों में, रिलेशनशिप में, फाइनेंसेस में, हर जगह हो, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी कुंडली में या आपकी जिंदगी के किसी एक या दो सेक्टर को, कई बार सभी सेक्टर्स को डिस्टर्ब कर रहा होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक दो सेक्टर्स को ही डिस्टर्ब करता है। तो हम ऑरा स्कैनर की मदद से या कुंडली की मदद से, जिन लोगों के पास कुंडली है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, बट जिनके पास कुंडली नहीं है उनको हम इस ऑरा स्कैनर की मदद से ये बताते हैं कि उनकी कुंडली में पितृदोष किस सेक्टर में लगा हुआ है। जैसे अगर आपके संतान के भाव में पितृदोष है तो उस परिवार में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो बहुत मुश्किल से हो पाता है। मल्टीपल मिसकैरेजेस होना एक आम बात है। गर्ल चाइल्ड होना बहुत कॉमन होता है, उनके घर में गर्ल चाइल्ड होते हैं, बॉयज नहीं होते। या बच्चे अगर होते हैं तो वो ठीक से नहीं होते, लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते, या मेंटली डिसेबल्ड होते हैं। कुछ ना कुछ उनके साथ हेल्थ इश्यूज बच्चों के साथ लगे ही रहते हैं। इनकेस अगर वो पितृदोष आपके रिलेशनशिप के सेक्टर में आ जाता है तो ऐसे घरों में शादियां नहीं होती। अगर शादियां होती हैं तो डाइवोर्सेस हो जाते हैं या शादियां अच्छी नहीं चलती। इस तरीके की मैरिड लाइफ में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। वहीं अगर ये पितृदोष आपके फाइनेंसेस के भाव में लग जाता है या फाइनेंसेस के सेक्टर में लग जाता है या कैरियर के सेक्टर में लग जाता है, तो आपको कैरियर में स्ट्रगल करना पड़ता है। कितनी भी कोशिश कर लो आपका कैरियर स्टेबल नहीं होता, जॉब नहीं रह पाती, बिजनेस उसमें पैसा डूब जाता है। तो किस भाव में आपके पितृदोष लगा है, आपकी लाइफ में वो सेक्टर हमेशा स्ट्रगल करता हुआ मिलेगा अगर आपने पितृदोष के उपाय नहीं किए तो। पितृदोष सुनते ही लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, पितृदोष है तो बहुत दिक्कत है। जी नहीं, पितृदोष ऐसा समझिए कि जैसे टीचर ने स्कूल में होमवर्क दिया और बच्चे ने वो होमवर्क गलत कर दिया, तो टीचर क्या कहती थी, बेटा ये गलत कर दिया, इसको ठीक करो, करेक्शन करो इसको, ठीक है। ऐसे ही पितृदोष अगर आपके चार्ट में है तो आपने कुछ नहीं करना। पितृदोष की कुछ रेमेडीज होती है जिनको आपने फॉलो करना है।
अब बात करें कि रेमेडीज की, तो हर किसी व्यक्ति की रेमेडीज अलग अलग होंगी, ठीक है। एक नॉर्मल रेमेडी आप बता दो वो सबके लिए काम कर जाए, ये कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पितृदोष अलग अलग सेक्टर में लगा होता है। तो किस सेक्टर में आपके पितृदोष लगा है और वो शांत कैसे होगा, इस ऑरा स्कैनर की मदद से हम इवन तो ये भी बता सकते हैं कि जो आपका पितृदोष है कौन सा उपाय करने के बाद शांत होगा। कॉमन रेमेडी कभी काम नहीं करती है, हर व्यक्ति के लिए अलग रेमेडीज होती है, क्योंकि सबका चार्ट अलग होता है, सबका समय अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। इवन दो उनके जो डीएनए है, जो एंसेस्टर्स से उनको डीएनए मिला है, वो भी अलग होता है। तो इसलिए कॉमन रेमेडीज पे ना जाएं। अगर पितृदोष चार्ट में है तो उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन लेकर अपने पितृदोष को रिमूव करें। और उसके बाद साथ ही साथ एक चीज और बता दूं कि जो ऑरा स्कैनर की मदद से जब हम ये बताते हैं कि आप कौन सी रेमेडी करें, उस रेमेडी को करने के बाद हम ऑरा स्कैनर से चेक करते हैं कि क्या आपका पितृदोष खत्म हो गया है। तो उस कंडीशन में अगर आपकी रेमेडी हो जाती है तो ये फिर आपका पितृदोष को नलिफाई भी दिखाता है। ये आपके सामने ही होगा। अभी इस वीडियो में नहीं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे व्यक्ति का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही पर्सनल चीजें होती है, इसलिए हम हर किसी का शेयर नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति से जिससे पूछूंगी, अगर वो एग्री होंगे वीडियो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे पितृदोष की उपाय करने से पहले पितृदोष दिखा रहा था ये ऑरा स्कैनर, और पितृदोष की रेमेडी करने के बाद इस ऑरा स्कैनर ने उसको नलिफाई करते हुए भी दिखाया। तो इसके बाद का जो कनेक्टिंग वीडियो है वो जरूर देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने आपकी सोच में और आपकी लाइफ में कुछ इनपुट दिया है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आने वाले वीडियोस भी जरूर देखिएगा। और यही सजेशन है कि अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप यूट्यूब से रेगुलर रेमेडीज देख के करें। रेमेडीज सारी अच्छी होती है, कोई रेमेडी बुरी नहीं होती, सारी रेमेडीज के इफेक्ट आते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा ये कोई जरूरी नहीं। तो इसलिए हमेशा पर्सनल चार्ट रीडिंग कराकर ही रेमेडीज कीजिए। नमस्कार।